नमस्कार। संपादकीय न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। दिल्ली विधानसभा और दिल्ली सरकार, इसी पर मैं बात करूंगा क्योंकि इससे संबंधित एक विधेयक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पेश कर रहे थे तो उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि ये दिल्ली की विधानसभा एक अद्भुत विधानसभा है जिसका सत्र कभी समाप्त नहीं होता, जिसका सत्रावसान नहीं होता, यानी जो साइनेडाइन नहीं होता। टेक्निकल भाषा में ये कहते हैं, यानी ये कह सकते हैं कि सत्र जब शुरू होता है, कोई भी कार्यक्रम होता है, कोई भी हम काम करते हैं तो शुरू करने से और एक उसका समापन होता है। और यदि संविधान में हम देखें तो हर विधानसभा के लिए कहा गया है या पार्लियामेंट के लिए भी कि नियम ये है आमतौर पे कि साल में उसे 3 सत्र कम से कम बुलाने ही है। इसके अलावा स्पेशल सत्र भी बुलाए जा सकते हैं। इसमें मानसून सत्र भी होता है, शीतकालीन सत्र होता है और एक बजट सत्र होता है। इसके अलावा यदि जरूरत पड़ी तो विशेष सत्र भी बुलाए जाते हैं। और जो सत्र हैं उनके बीच में ये माना जाता है कि अधिकतम 6 महीने का गैप हो सकता है या वैसे 3 महीने के भीतर इसको बुलाया जाना चाहिए। दिल्ली में क्या हो रहा है कि दिल्ली की जो सरकार है वो एक ही सत्र चल रही है और उसको अवसान नहीं करती है, फिर उसमें क्या होता है दूसरे को बुला लेते हैं। नियम तो ये होता है कि जब नया सत्र बुलाया जाता है तो उसके लिए स्टेट के हेड, यानी जो संवैधानिक तौर पर हेड है, वो जैसे कहीं राज्यपाल है, कहीं उपराज्यपाल है या सेंटर में राष्ट्रपति है, उनको कैबिनेट का एक प्रस्ताव जाता है कि हम इतने तारीख से सत्र बुलाना चाहते हैं और उसकी वहां से परमिशन मिलती है। दिल्ली में भी ये है कि दिल्ली में कोई भी सत्र होना है विधानसभा का तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाता है मामला, फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर उसको पूछते हैं कि क्या क्या इसमें आप मुद्दे उठाए जाएंगे क्या है। लेकिन सवाल है कि जब दिल्ली में ऐसा नहीं हो रहा है तो उसके बहुत से खतरे हैं, उसके बहुत से नेगेटिव चीजें भी हैं। और वो क्या है वही मैं आपको बताने जा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा और लोकसभा के पूर्व सचिव एस के शर्मा, जिनका आप जानते ही हैं, उनके बहुत सी वीडियो इसमें आ चुकी हैं इस चैनल में। दिल्ली विधानसभा किन नियमों से चलेगी, कैसे चलेगी, ये नियम शर्मा जी ने ही बनाए थे। तो अब सुनते हैं शर्मा जी इस बारे में क्या बताते हैं। संविधान विशेषज्ञ शर्मा जी से सुनते हैं। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार हरीश जी, कैसे हो? बस आशीर्वाद है आपका। अच्छा, मैंने ये चीज जाननी है, अभी लोकसभा में जब गृह मंत्री अमित शाह जी दिल्ली जो सेवा बिल है उसको पेश कर रहे थे तो उन्होंने एक चीज कही थी कि दिल्ली की असेंबली भारत में एक अद्भुत और पहली असेंबली ऐसी है जिसका सत्र अवसान नहीं होता, यानी खत्म नहीं होता, यानी साइनेडाइड नहीं होता। तो इसका क्या मतलब है और इसका क्या दुष्परिणाम या फायदे क्या है, नफा नुकसान, जरा विस्तार से हमारे पाठकों को बता दीजिए, दर्शकों को। देखिए हरीश जी, दिल्ली में जो कुछ हो रहा है ना विधानसभा के मामले में, वो बहुत चिंताजनक है जी। वो कैसे, ये सब विस्तार से जी मैं बताता हूँ। हाँ। इसका परिणाम बड़ा घातक हो सकता है। हाँ। ये तो ऊपर वाले की कृपा है कि कभी कोई ऐसी सिचुएशन आई नहीं। हाँ। लेकिन जिस तरह से दिल्ली सरकार और दिल्ली की विधानसभा चलाई जा रही है, हाँ। क्योंकि मैंने तो 11-12 साल काम किया है वहाँ, हाँ। ये बहुत खेदजनक है। मैं आपको बताता हूँ क्या। दिल्ली की विधानसभा का, जैसा माननीय गृह मंत्री ने भी कहा, हाँ। सत्रावसान ही नहीं करते हैं ये। हाँ। होता क्या है, हाँ। संसदीय प्रक्रिया क्या है कि जिस दिन संसद का सत्र का लास्ट दिन होता है, हाँ। और साइनेडाई एडजॉर्नमेंट होता है, हाँ। उसके तुरंत बाद उसी दिन या अगले दिन हाँ। राष्ट्रपति एक वो जारी कर देते हैं आदेश, हाँ। कि विधानसभा के सत्र की समाप्ति हो गई, सत्रावसान हो गया और अब सदन जो है वो सत्रावसान स्थिति में पहुंच गई है। इसे कहते हैं सत्र की समाप्ति करना। हाँ। विधिवत तौर पे हाँ। जो हेड ऑफ स्टेट या राष्ट्रपति के आदेश से या एलजी के आदेश से होता है। हाँ। दिल्ली में पता नहीं क्या हुआ इनको। हाँ। भाई मैं जब सत्रावसान, मैं विधानसभा में था, मैं तो सेम डे करता था या दफ्तर जाता था स्पेशल इस काम के लिए। हाँ। कि मुझे सत्रावसान करना है। हाँ। ये लोग सत्रावसान ही नहीं करते हैं दिल्ली वाले। हाँ, तो इसका क्या इनको फायदा है इससे? इनको फायदा पहले बता देता हूं, इनको क्या फायदा है, फिर हाँ। मैं नुकसान बताऊंगा जी। फायदा इनको ये है कि अगर सत्रावसान कर दिया, हाँ, तो अगले सत्र के लिए पुनः इनको अपनी फाइल उपराज्यपाल को भेजनी पड़ेगी अनुमति के लिए। हाँ। 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 और अगर ये फाइल उपराज्यपाल को भेजेंगे तो उपराज्यपाल कोई क्वेरी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। हाँ। भाई कितना लंबा सेशन है, क्या बिजनेस है, क्या करना है, क्यों करना है, कोई ना कोई सवाल पूछ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो ये कटघरे में आ सकते हैं।
या अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, कुछ हाँ। भी लिख सकते हैं वो। ये क्या करते हैं कि एलजी के ऑर्डर से बचने के लिए, इस स्थिति से बचने के लिए ये एलजी को फाइल ही नहीं भेजते हैं। 17 वसान जो होता है वो कैबिनेट की रिकमेंडेशन पर होता है। हाँ। ये कैबिनेट की रिकमेंडेशन उसको भेजता ही नहीं। आप समझ रहे नहीं? ये कैबिनेट का निर्णय उपराज्यपाल को नहीं भेजते हैं, तो उपराज्यपाल 17 वसान नहीं करते हैं। अब इसका घातक परिणाम सुन लीजिए जी। विधानसभा अगर 17 वसान नहीं हुआ, हाँ, तो इसका मतलब है विधानसभा सत्र में है। हाँ। और अगर विधानसभा सत्र में है तो आप कोई ऑर्डिनेंस इशू नहीं कर सकते। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते हैं इस स्थिति को। बिल्कुल बिल्कुल। ऑर्डिनेंस तभी होता है जब सत्र नहीं रह चलता है, सत्र नहीं चलता। तो दिल्ली सरकार का सत्र 24/7 चलता रहता है। इसका मतलब ये, अरे अगर चलता रहता है, 17 वसान अगर नहीं होगा तो कोई अगर आपात स्थिति पैदा हो गई दिल्ली में, हाँ, जैसे कोई कानून ला नहीं सकेंगे। हाँ हाँ, जैसे मान लो पड़ोसी देश किसी से युद्ध छिड़ गया, मान लो दिल्ली में प्राकृतिक आपदा आ गई, बिल्डिंगें कुछ गिर गई, भूकंप आ गया, भूचाल आ गया, बच्चे दब गए, स्कूल गिर गए, समझ गए नहीं? हाँ। भाई कुछ भी स्थिति हो सकती। मान सो किसी दुश्मन देश ने आपके पानी में जहर मिला दिया हो, तारों में करंट छोड़वा दिया हो, हाँ। भाई कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। हाँ 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 हाँ। तो आप स्थिति को निपटने के लिए क्या करेंगे? हाँ, जो इनके विषय के क्षेत्र में, हाँ, अध्यादेश जारी करेंगे और स्थिति से निपटने के लिए, जिसको कहते हैं आप फौरन कानून बना देंगे। पर 17 वसान ही नहीं हुआ तो फिर आपको असेंबली बुलानी पड़ेगी। हाँ हाँ, समझ गए नहीं? तो आप एक्शन ही नहीं ले सकते। असेंबली बुलाएंगे, कब आएगी? 2 दिन 4 दिन, अरे मिनटों का काम है, मिनटों में ही स्थिति बदल जाएगी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि प्राकृतिक आपदा कब आ जाए, किस तरह की आ जाए, कितनी नुकसानदेह आ जाए, ये क्या पता लगता है? हाँ बिल्कुल। अगर आप 17 वसान नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट कोई भी कानून लागू नहीं कर पाएगी। हाँ, के माध्यम से। हाँ, नया कानून। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो सब्जेक्ट इनके दायरे में है, जैसे बिजली है, पानी है, 2-4 छोड़ के तो सभी इनके पास है, उनमें इनको कानून वो करने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन एक चीज और है, दिल्ली असेंबली को तो कानून बनाने का अधिकार ही नहीं है, तो फिर ये इनको नहीं, उसमें एलजी को पावर है ऑर्डिनेंस इशू करने की, जब विधानसभा सत्र में ना हो। ओ, तब एलजी के इन्होंने हाथ बांध दिए। आपने तो एलजी के हाथ काट दिए। हाँ, एलजी के हाथ काट दिए। वो हो नहीं सकता। और ये तो ऊपर वाले की कृपा है कि दिल्ली में इस तरह की कोई स्थिति पैदा नहीं हुई अभी तक। हाँ, जैसे पुलिस की जरूरत है या कुछ भी है तो उसमें एलजी तो कर पाएगा जी। है ना, मैंने तो आपको बड़ी एक्सट्रीम सिचुएशन, जब स्थिति बिगड़ती है तो किसी हद तक, कहां तक, क्या पता लगता है किस तरह की आपात स्थिति पैदा हो जाए। हाँ हाँ हाँ। तो ऑर्डिनेंस तो इसलिए इश्यू किया जाता है भाई, 3-4 घंटे के अंदर ही कानून बना के लागू कर दो और एकदम जारी कर दो। हाँ। और आप अगर विधानसभा ही सत्र में नहीं है तो बाबू लोग क्या करेंगे? वो तो कहेंगे पहले विधानसभा बुलाओ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं, ये बड़ी सीरियस स्थिति है, किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दी है। मैंने भी कल सुना, वो अमित शाह जी होम मिनिस्टर कह रहे थे हाँ, कि दिल्ली की विधानसभा का 17 वसान नहीं होता है। हाँ, तो उस टाइम मेरे दिमाग में ये आइडिया आया, अरे 17 वसान ना होने का तो बहुत भारी नुकसान हो सकता है भाई। हाँ, 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 बहुत घातक नुकसान हो सकता है। तो मैं ये चाहता हूं कि ये संदेश तो पूरे देश में जाना चाहिए कि ये 17 वसान नहीं करते हैं, इसका ये परिणाम हो सकता है। नहीं हुआ तो ऊपर वाले की मेहरबानी है, नहीं हुआ को अभी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो अपने स्पेशल सत्र बुलाते हैं कभी नरेंद्र मोदी की डिग्री पर चर्चा करने के लिए, फालतू चीजों पे, नहीं, आप इसीलिए करते हैं ये। नहीं, ये इसलिए करते हैं कि आप अगर विधानसभा के भीतर किसी को गाली दे देंगे, अपशब्द कह देंगे, हाँ, तो आप पर बाहर कोई कार्रवाई नहीं होगी। हाँ, विशेषाधिकार मिला इनको, प्रिविलेज। हाँ, आपने 2-3 घंटे का सत्र बुलाया, गालियां दी और चलो भाई बस्ता उठाओ चलो। हाँ, हाँ, देखिए दिल्ली में विधान तो कोई बनता ही नहीं है, दिल्ली में बिल तो कोई पास होता ही नहीं है। हाँ, विधायी कार्य इनके पास शून्य है, बाकी कार्य है बस वो गाली गलौज करते और अपना चले जाओ भाषण दे के। लेकिन ये स्थिति की किसी ने कल्पना नहीं की है कि अगर भगवान ना करे कोई आपदा आ गई इस स्तर की, तो क्या होगा दिल्ली वालों का। हाँ, बुरा। आपकी एक मूर्खता की वजह से कितना नुकसान हो सकता है सिस्टम का। इसका मतलब ये है कि आपने तो देखा है खुराना जी को, फिर साहब सिंह वर्मा थे कुछ दिन, सुषमा स्वराज, फिर शीला दीक्षित लंबा समय, तो कभी भी उन लोगों ने इस तरह की हरकत की कि 17 वसान न किया जाए, क्योंकि थ्रो तो आप ही की जाएगी ना सदन में जो आएगा। बात तो ये कि उनके दिमाग में ये बात ही नहीं थी।
हाँ। दूसरी बात है, उनके सलाहकार थे हमारे जैसे अधिकारी जो डरपोक हैं, हाँ। या जो कह लो कानून मानने वाले हैं, हाँ। प्रक्रिया जानने वाले हैं। हाँ। तो मुझे तो अब भी याद है कि मैं छुट्टी वाले दिन भी दफ्तर इसलिए जाता था कि 17 वसान वाली फाइल भेजनी है एलजी साहब को। हाँ। 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 क्योंकि हम तो 2-2 दिन डिले भी नहीं करते थे, सेम डे भेज देते थे। हाँ। पार्लियामेंट के स्तर पर भी मैंने रिकॉर्ड उठा के देखा है। हाँ। बहुत सारे ऐसे केस हैं जब सेम डे 6 बजे स्पीकर ने कहा कि सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित, बिल्कुल, और 7 बजे राष्ट्रपति से दस्तखत होके आ गए कि सत्र की समाप्ति की घोषणा। हाँ, बिल्कुल हम खबरें लिखते थे, साइनेडाई हो गया, बिल्कुल एक घंटे के बाद ही साइनेडाई हो जाता था। हाँ। 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 तो ये इतना बड़ा अपराध किया इन्होंने, हाँ। ये सरकार ने। हाँ। तो एक चीज और है, जैसे पार्लियामेंट का है कि कम से कम इसके 3 सत्र तो होने चाहिए और बाकी स्पेशल तो बुला ही सकते हैं। क्या दिल्ली सरकार के लिए ऐसा कुछ नहीं है, दिल्ली में असेंबली की इतनी सत्र बुलाए जाएं, ये ऐसा कुछ है? कानून है कि विधानसभा के आपको 3 सत्र बुलाने ही है। हाँ। और एक सत्र और दूसरे सत्र के बीच में 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। और अगर अंतर हो जाएगा तो विधानसभा समाप्त हो जाएगी। हाँ, वो तो उसमें भी है पार्लियामेंट में। तो ये इन्होंने ये कब से हरकत शुरू की, ये जो आम आदमी सरकार ने, पार्टी ने? ये जब से आए हैं ना अस्तित्व में। नहीं, पिछली बार से भी जो पहला सत्र ये इसका कार्यकाल था या इसी में? न, पहले में इतना नहीं था, ये उसके बाद इन्होंने ये शुरू किया जब से इनकी एलजी से और इनसे खटपट शुरू हुई, तब से इन्होंने ये तरीका अपना लिया। हाँ। कि एलजी को फाइल ही मत भेजो। पर इन्होंने उसके परिणामों के बारे में तो सोचा ही नहीं। इन्होंने तो ये भेजा एलजी को नहीं भेजनी, क्योंकि नहीं तो एलजी कोई सवाल पूछ लेगा, कितने बिल है, क्या कर रहे हो, कितने दिन का सेशन है, फलाना है। तो इसलिए इन्होंने कहा फाइल ही मत भेजो उसको। एक हिसाब से तो जो केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली के लोगों के साथ ये अन्याय कर रही सरकार, केंद्र सरकार वगैरह वगैरह, दूसरी तरफ ये खुद भी तो लोगों के साथ ऐसी हरकतें कर रहे हैं। और हरकतें के अलावा इस ग्राउंड पे तो सरकार फौरन डिसमिस हो जानी चाहिए। ये एक संवैधानिक प्रावधान है कि आपको सत्र बुलाना ही है। हाँ। आपको 3 सत्र साल के बुलाने ही बुलाने हैं। हाँ। और आपको 17 वसान करना ही करना है। सेक्शन 9 है शायद, या 6 है मेरा ख्याल। हाँ। सेक्शन 6 है, किसका भला? एनसीटी एक्ट का। एनसीटी एक्ट की मैं बात कर रहा हूं, जो संसद ने पारित किया है दिल्ली के लिए। हाँ। उसमें लिखा हुआ है समय समय पर लेफ्टिनेंट गवर्नर सत्र का 17 वसान करेंगे। हाँ। है ना, फ्रॉम टाइम टू टाइम लेफ्टिनेंट गवर्नर शैल प्रोरोग दी असेंबली। तो इसका मतलब 17 वसान करना ही है आपको। आप बच नहीं सकते उससे। और अगर आप नहीं कर रहे तो आप संवैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे। और अगर आप पालन नहीं कर रहे, जिसके परिणाम इतने घातक हो सकते हैं, तो ये एक ही ग्राउंड काफी है सरकार को डिसमिस करने के लिए, क्योंकि आप संविधान ही नहीं मान रहे हैं। हाँ, इसमें हाँ, सरकार भी हाँ चाहे तो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपका संवैधानिक तंत्र विफल हो गया। आपने सत्र ही नहीं बुला रहे अब। हाँ। सालों साल बीत रहे हैं, सत्र ही नहीं बुला रहे। बिल्कुल नहीं पता। ये पता क्या करते हैं? ये ऑर्डर करते हैं, फलाने सत्र का 7वां भाग फलाना भाग कर देते हैं उसको। सत्र का 8वां भाग फलाना शुरू होगा, ऐसे करके वो भाग करते जाते हैं उसको। नए तरीके से एलजी को इग्नोर करने की तरीका है। हाँ, एलजी को साइडलाइन करने का तरीका। हाँ, साइडलाइन। हाँ। तो ये बहुत सीरियस है। ये जनता को मालूम होना चाहिए। हाँ। किसी को मालूम ही नहीं है ये जी। मेरे तो एक बार दिमाग में आया था जब मैं रूल पढ़ रहा था। मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हैं ये। हाँ। ये तो अच्छा हुआ कोई स्थिति बनी नहीं है ऐसी घातक। हाँ। सीरियस। हाँ। इससे तो नाश हो सकता है पूरे मुल्क का। जी जी जी। हाँ, मतलब कोई और स्टेट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई ऐसी सरकारें आ जाए वो करें तो ये मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल क्या, बड़ा दिक्कत हो जाएगी। शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी को देने के लिए। और तो अब आपको मालूम हो गया होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी किस तरीके से संविधान को नकार कर, या जो परंपरा है उसको नकार कर काम कर रही है। लेकिन दिल्ली सरकार क्या करती है कि अपने आरोपों को लगाने के लिए दिल्ली विधानसभा का सत्र बुला लेती, जैसे कि शर्मा जी ने भी कहा, क्योंकि उनको वहाँ पे प्रिविलेज है, विशेष अधिकार है कि वहाँ जो कुछ भी वो बोलेंगे उसको अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। जबकि आपको पता होगा कि अरविंद केजरीवाल बहुत नेताओं पर, चाहे उसमें अरुण जेटली थे, नितिन गडकरी हैं, और बहुत से नेताओं के खिलाफ कुछ भी बोलते रहे। अब बाद में वो इतने मुकदमे लग गए कि बाद में उनको माफ़ी मांगनी पड़ी जब उन पर मानहानि के मुकदमे लग गए थे। तो खैर, ये वीडियो कैसी लगी? इस तरह के मुद्दों के साथ आपके सामने आऊँगा, अवश्य लिखिएगा वीडियो कैसी है, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ।
पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।